ज्ञान से होती है। एक आदमी बैठा, गंगा जी की शीतल वायु आ रही थी और गंगा जी की तरंगे देख रहा था। तो उसका दोस्त आया, बोले यार क्यों बैठे रहते हो? बोले क्यों? बोले कुछ करो, करने से क्या होगा? बोले कुछ करेंगे तो धन आएगा, फिर धन से क्या होगा? बोले भोग सामग्री एकत्रित करेंगे, भोग सामग्री एकत्रित करेंगे फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। बोले तो बैठा तू शांति से बैठा होकर काहे को परेशान कर रहे हो? ए भाई, सफलता से लोभ प्रकट होता है, शांति नहीं। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। लाभ से लोभ प्राप्त होता है, शांति नहीं। शांति तो ज्ञान से प्राप्त होती है, शांति तो त्याग से प्राप्त होती है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। यदि आप गरीब हैं, कोई पूछता नहीं है और आप भगवान के भक्त हैं, तो आप बादशाह के बादशाह हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शान के शाह। ये सब भिखारी है जो चाह करते हैं। कोई 1 रुपए का भिखारी, वो थोड़ा बड़े भिखारी, करोड़ रुपए के, अरब रुपए के, खरब रुपए के भिखारी है। बादशाह तो वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। वो है भगवान का दास, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो माया मुक्त हो चुका है, वही। तो सफलता वास्तविक है शांति, और वो प्राप्त होती है भगवान की भक्ति से या ज्ञान मार्ग से। रीता जी मैनपुरी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि श्री जी कुछ नहीं देखती, केवल अपनापन देखती हैं। आपकी कृपा से और श्री जी की कृपा से श्री जी के प्रति थोड़ा सा अपनापन तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल श्री जी से ही अपनापन है, अन्य चीजों में भी अपनापन बना हुआ है। तो महाराज जी, अन्य चीजों से अपनापन हटाकर केवल और केवल श्री जी के चरणों में ही अपनापन आए, इसके लिए क्या करें? पहले तो प्रार्थना और दूसरा नाम जप। पहले तो हम श्री जी से प्रार्थना करें कि महारानी जी ऐसी कृपा करो कि मेरी चित्त वृत्ति आपके चरणारविंद में समर्पित रहे। और दूसरी बात, राधा 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 राधा, प्रभु से प्रार्थना, आत्मसमर्पण की और निरंतर नाम जप, ये आपका सबसे ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना है तो ये 2 बातें बहुत सावधानी से जीवन में उतारना है। हमारे माई श्यामा जी को राज, जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जी को राज, मैं महारानी जी का हूँ, मैं लाडली जी का हूँ, मैं प्रिया जी का हूँ। ये बात ठसक आवे और हर समय राधा 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 नाम, तो प्रिया जी से अपनापन हो जाएगा। हर वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रिया जी की कृपा दिखाई देगी, प्रिया जी का दुलार दिखाई देगा, प्रिया जी की स्मृति रहेगी। यही प्रिया जी से अपनापन है। देखो श्री जी की कितनी कृपा, मुझे मनुष्य जन्म दिया। श्री जी की कितनी कृपा, मुझे वृंदावन में साधु समागम दिया। श्री जी की कितनी कृपा, मुझे राधा नाम सुनाया। श्री जी की कितनी कृपा, मैं राधा नाम जप रही हूँ। श्री जी की कितनी कृपा के मुझे कहने का अधिकार दिया कि मैं स्वामी लाडली जी की हूँ। ये बात हमारे हृदय में आवे, बार बार कृपा की बात याद करके रोए, श्री जी से अपनापन हो जाएगा। प्रेम जी अलीगढ़ से, गुरुदेव भगवान, सच्चा आनंद या शरणागति जीवन में कब उतरती है, किससे मिलती है? देखो, सच्चा आनंद तो अपने अंदर है, उसकी चाबी है नाम, देते हैं गुरुदेव। पक्का, बिल्कुल पक्का 100%। सच्चा आनंद तिजोरी में बंद है, उसकी चाबी है नाम। जासु नाम भवभीषण झरन घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करके परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम, और वो देते हैं गुरुदेव। अगर गुरुदेव से नाम लेकर निरंतर जपा जाए और गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो सच्चा आनंद है भगवान, सच्चा आनंद है आत्मानंद, उसी की प्राप्ति होती है केवल गुरुदेव कृपा। जो गुरुदेव का आश्रय नहीं लिए, जो गुरुदेव कृपा पात्र नहीं है, वो चाहे जो कुछ कर ले उनको अनुभव ही नहीं होगा। ये मार्ग इतना भूल भुलैया वाला रखा गया है कि अनुभव में ही नहीं आएगा। मार्ग खूब चकाचक अंदर है, पर चाबी है नाम। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत प्रेल। जब तक भजन नहीं करोगे भाई, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद कहीं और नहीं, अपने अंदर है। अगर हमारा मन शांत है तो मंदिर में जाकर भी हम शांति ही प्राप्त करेंगे, और मन शांत है तो कहीं भी बैठ जाओ शांति ही शांत है। तो हमें जरूरत मन को शांत करने की है। हमारे आनंद स्वरूप में कभी कमी हुई नहीं, न है न होगी। वो हमारा स्वरूप है जो सच्चिदानंद में आत्म स्वरूप है। उसकी प्राप्ति के लिए नाम जप करो, वही सच्चा सुख है। ये देह सुख, लोक परलोक के सुख, ये सब माइक है। आशुतोष चौहान जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि शरणागति दो प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे जैसी। तो महाराज जी, बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत कठिन है यार। ये बुद्धि चलती है, ये बुद्धि चलती, जब बुद्धि चलना बंद हो जाए, अजात पक्षायुवा तरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बात जोड़ता है, ऐसे ही जो केवल भगवान की कृपा की बात जोड़ता है। मुझे कुछ नहीं पता, राधा राधा राधा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, मेरा लक्ष्य मेरा सब कुछ श्री जी है, अब श्री जी जाने, बस राधा राधा। जो गुरु ने पकड़ा दिया वो पकड़े राधा राधा हुए। तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति, जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर स्थान परिवर्तन करती, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान करते हैं। पर वो केवल नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है वो बंदरिया का बच्चा होता है। जैसे बंदरिया छलांग लगाएगी तो अपने बच्चे को इशारा कर देगी, बच्चा संभले संभले ना संभले ना संभले, छलांग मारी वो धम्म से नीचे गिर गया, तभी बच्चा तुरंत संभल कर पकड़ लेता है। तो वो बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति, और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, क्या अच्छा क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ, वो बिलैया का बच्चा।